हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन। ये बीए के फोर्थ सेमेस्टर की इकोनॉमिक की बुक है, राइट। अगर आपके पास ये बुक है, इकोनॉमिक का आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। पहली बात, मैंने स्क्यूनेस की वीडियो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप देखना चाह रहे हो तो देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन। बेसिकली जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजर कोरिलेशन। कोरिलेशन को मेजर करने के कुछ मेथड है, हमारे पास 4 मेथड है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आएंगे 2 मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड और रैंक मेथड, राइट। कार्ल पियर्सन मेथड के हिसाब से हम कैसे मेज़र करते हैं कोरिलेशन को, रैंक मेथड के अकॉर्डिंग हम मेज़र कैसे करते हैं कोरिलेशन को, हम वो पढ़ेंगे। तो पहली बात करते हैं हम कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड में आपको 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जब आपके पास मीन है तो कैसे निकालते हैं कोरिलेशन, विदाउट मीन कैसे निकालते हैं कोरिलेशन, हम ये पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा लिखा है कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है। बेसिकली ये रहा डायरेक्ट मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। तो आपके पास ये फॉर्मूले हैं, ये है फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का, एक ये है, और जब आपके पास मीन हो ना, मीन से निकाला हो तब, व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड का, व्हेन डेविएशन आर नॉट टेकन एट ऑल। जब आप यहाँ पे जो है मीन बिल्कुल भी नहीं लिया है, ये देख सकते हैं आप, मीन नहीं लिया है ना, यहाँ पे लिया है एक्स का मीन, वाई का मीन, लेकिन ये विदाउट मीन है सम, ये भी डायरेक्ट मेथड है कार्ल पियर्सन का। तीसरा जो हमारे पास मेथड है विच इज़ शॉर्टकट मेथड है कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन निकालने का, ये है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आर एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट वाई माइनस वाई का मीन, फिर ब्रैकेट, फिर डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, फिर से अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। हम पहला देखते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। अब यहाँ पे कहा है कि कार्ल पियर्सन मेथड से आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। तो आप चाहे ये मेथड लगाए डायरेक्ट मेथड का मीन डेविएशन से, चाहे आप ये मेथड लगाए, चाहे आप, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। अब यहाँ पे कहा है आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है कार्ल पियर्सन मेथड से। आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करो, या तो डायरेक्ट मेथड मीन डेविएशन से, या नो मीन डेविएशन से, या शॉर्टकट मेथड, आपका आंसर एक ही आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सोल्यूशन दिया है, इसमें यूज़ क्या है, डायरेक्ट मेथड मीन डेविएशन से, राइट। यानी कि मीन निकाल के हमें इसको सॉल्व करना है। हमें एक्स की सीरीज़ दी है, हमें वाई की सीरीज़ दी है। अब हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं एक्स की सीरीज़, और यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं वाई की सीरीज़, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ निकाला है। फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है कहा है, एक सेकेंड मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ। फॉर्मूले में कहा है हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस मीन और वाई माइनस मीन, वाई का मीन, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, जैसे ब्रैकेट में साथ में होता है विच मीन्स मल्टीप्लाई। यानी कि आपको निकालना है एक्स माइनस मीन, राइट, और क्या निकालना है, वाई माइनस मीन, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा एक्स माइनस मीन और वाई माइनस मीन, ठीक है, और इसका सम, यानी कि निकालने के बाद इसका टोटल, राइट। पहले क्या निकालना है हमें, एक्स माइनस मीन। एक्स माइनस मीन कैसे निकालेंगे, आपके पास मीन नहीं दिया है, पहले मीन निकालेंगे हम। मीन कैसे निकालेंगे, एक्स का मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स का टोटल 140 डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन है 1 2 3 4 5 6 7, 140 डिवाइड बाई 7 20। तो हमारे पास
एक्स मीन आ गया 20। अब y माइनस वाई का मीन, यानी कि y माइनस वाई मीन भी करना है, पहले हमारे पास मीन होना चाहिए। तो y का मीन निकालो, y मीन इजिकल टू सिग्मा y अपॉन है, सिग्मा y कितना है इनका टोटल 49/7, 7 7 जा 49, y मीन भी आएगी 7। अब हम निकालते हैं ये x माइनस मीन, x माइनस मीन ये रहा, x लो कोई भी और x का मीन था 20, ठीक है। तो x माइनस मीन 5 माइनस 20 कितना आ गया माइनस का 15। x माइनस मीन है ना, x लो 10, मीन ले लो 20, 10 माइनस 20 माइनस 10, 15 माइनस 20 माइनस 5, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 25, 30 माइनस 20 10, 35 माइनस 20 50। हमारा निकल गया x माइनस मीन। अब y माइनस मीन लो, y माइनस मीन, y लो, y का मीन लिया 7 माइनस कर दिया, 2 माइनस 7 माइनस 5, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 माइनस 3, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 7 2। अब दोनों का मैंने क्या कहा था, x माइनस मीन y माइनस मीन का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट में इसका मतलब मल्टीप्लाई में है। इन दोनों को x माइनस मीन और y माइनस मीन मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 से 75, 10 3 जा 30, 5 0 से 0, 2 0 से 0, 5 1 से 5, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, ठीक है। अब इसके बाद हमें कहा सिग्मा, सिग्मा यानी कि इन दोनों का टोटल देखो, कहा ना x माइनस मीन y माइनस मीन का टोटल सिग्मा, x माइनस मीन y माइनस मीन का टोटल आ गया हमारे पास 170। पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी में कहा है अंडर रूट सिग्मा x माइनस मीन का स्क्वायर। अब x माइनस मीन हमारे पास ये थी, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, x माइनस मीन का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 2 to 5, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 2 to 5। अब y माइनस वाई मीन का स्क्वायर, y माइनस वाई मीन ये है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, y माइनस वाई मीन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या कहा है इसका सिग्मा, x माइनस मीन स्क्वायर का सिग्मा और y माइनस वाई मीन स्क्वायर का सिग्मा। x माइनस एक्स मीन का सिग्मा है 700, y माइनस वाई मीन का टोटल है सिग्मा है 52, ठीक है। तो आपके पास x माइनस सिग्मा x माइनस मीन स्क्वायर आ गया आपके पास 700, और अंडर रूट तो लगाएंगे आप एज पर द फॉर्मूला, एंड सिग्मा y माइनस वाई मीन का स्क्वायर आपके पास है 52, ठीक है। अब सॉल्व कर दो। कोरिलेशन जो है हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, r इजिकल टू 170। अब 700 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 36400, अंडर रूट को खोल दो 190.78, 170 को 190.78 से डिवाइड कर दो, कोरिलेशन आ गया 0.891। तो ये मीन डेविएशन से था, कार्ल पियर्सन मेथड था डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन भी है आपके पास, ये जो क्वेश्चन किया है ये मैं चेक कर ली, तो ये भी जो है सेम उसी फॉर्मूले से किया है, ये देख लीजिए आप। r इजिकल टू एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई मीन का स्क्वायर। तो ये बहुत ईजी है। दूसरा जो है डायरेक्ट मेथड अगेन है, लेकिन इसमें विदाउट मीन है, मीन कहीं लिया है नहीं लिया है ना, सिंपल इसमें क्या है n लेना है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एन सिग्मा एक्स के स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कैसे किया। ये रहा, ये फॉर्मूला सेम वही है विदाउट मीन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ अ चाइल्ड एंड हिज वेट, ठीक है। कोरिलेशन निकालना है चाइल्ड का जो वेट है उसका, ठीक है। एज ऑफ चाइल्ड क्या है और इसका वेट क्या है। तो एक्स ए रही हमारे पास एज, वेट हमारे पास ये रहा 3। लेट्स फाइंड आउट द कोरिलेशन। फॉर्मूला पुट कर दिया, हमारे पास फॉर्मूला था ये, ठीक है। अब एन हमारे पास हमें पता है, नंबर कितने नंबर हैं काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो
एन था 5 लगा दिया। सिग्मा एक्स वाई यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके इसका सिग्मा है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इसका सिग्मा है 107। तो यहाँ पे क्या ले लिया 107। अब माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। अब हम देखते हैं सिग्मा एक्स का टोटल 15, वाई का टोटल 30। तो यहाँ पे क्या ले लिया 15 इंटू में 30 का है ना, सिग्मा एक्स 15 सिग्मा वाई 30। फिर डिवाइड का साइन, अंडर रूट, एन आपको पता है 5 थी हमारे पास, ठीक है। एन हमने लिया 5 और एक्स का सिग्मा एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स जो है हमारे पास इसका स्क्वायर कर दो, 1 का 1, 2 का 4, 3 3 से 9, 4 4 से 16, 5 से 25। इसका सिग्मा ले लो 55 आ गया, राइट 55। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो। सिग्मा एक्स का टोटल कितना है 15, ये रहा 15 का फॉर्मूले में क्या कहा है होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब फिर से अंडर रूट, एन हमारे पास है 5, सिग्मा वाई का स्क्वायर है 210 माइनस सिग्मा वाई है 30, इसका होल स्क्वायर लगाते हैं। इसको सॉल्व कर दो, 5 इंटू 107 535 माइनस 15 इंटू 30 450 डिवाइड बाय 55 इंटू 5275 माइनस 15 का स्क्वायर 225, फिर अंडर रूट 5 इंटू 210 1050 माइनस 30 का स्क्वायर 900। अब 275 माइनस 225 कर दिया 50, 1050 माइनस 900 कर दिया 150, 535 माइनस 450 कर दिया 85। अब 85 का 85 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 50 इंटू 150 7500 का अंडर रूट हटा दो 86.6 और 85 डिवाइड बाई 86.6 विच इज़ कोरिलेशन आ गया आपका 9.81 आंसर आ गया। तो ये जो था आपका ये जो है मेन डेविएशन से था, सॉरी नॉन मीन डेविएशन से था डायरेक्ट मेथड का, कार्ल पियर्सन का ही मेथड है ये। अब कार्ल पियर्सन का मेथड तीसरा है शॉर्टकट मेथड, डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन से हमें फाइंड आउट करना है ये कोरिलेशन। फॉर्मूला हमारे पास है ये आर एक्स वाई इज इक्वल टू एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एन सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट एन सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। इसका क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है। तो आपके पास ये दिया है फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक। रोल नंबर ये रहा आपके पास, मार्क्स एक्स ये रहा आपके पास, वाई रहा, हमें एक्स और वाई का यूजेस ही है। फॉर्मूला जैसा ये रहा एन आपको पता है नंबर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 गिन लेना 7 है। अब सिग्मा डी एक्स और डी वाई यानी कि हमें पहले निकालना है डी एक्स फिर निकालना है डी वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी ऐड कर देना है। डी एक्स कैसे निकलता है हमारा एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड इसमें से कुछ भी कर लो नंबर, मान लो 68 कर लिया तो एक्स 60 माइनस एज्यूम्ड मीन 68 माइनस 8, फिर एक्स ले लो 62 माइनस 68 माइनस 6, फिर एक्स ले लो 65 माइनस 68 माइनस 3, ठीक है। फिर एक्स लिया 68 माइनस 68 0, 70 माइनस 68 2, 72 माइनस 68 4, 75 माइनस 68 7, ये क्या निकल गया डी एक्स। अब सेम डी वाई निकाल दो, वाई से डी वाई कैसे निकलेगा, वाई माइनस एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन यहाँ पे भी 68 लिया है, ठीक है। एक सेकेंड मैं देखती हूँ, हाँ तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन 68 नहीं लिया, यहाँ पे 60 लिया, ये बाय मिस्टेक लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात वाई माइनस एज्यूम्ड मीन कर लेते, वाई ये रहा 72, हमने एज्यूम किया 60, 72 माइनस 60 12, 68 माइनस 60 8, 64 माइनस 64, 60 माइनस 60 0, 56 माइनस 60 माइनस 4 और 60 माइनस 60 फिर 0, 48 माइनस 60 माइनस 12। अब डी एक्स का डी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये डी एक्स ये डी वाई, मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स डी वाई बन गया 8 को 12 के साथ 96, अब माइनस का साइन भी याद रखना, 6 को 8 के साथ माइनस 48 माइनस 3 4
-12, 2 इंटू -4 माइनस का 8, ठीक है। 4 इंटू 0 0, 7 इंटू -12 -84। अब कहा था सिग्मा, सिग्मा डी एक्स डी वाई आगे इसका सिग्मा कर दो, टोटल कर दो 248, राइट। फिर माइनस कर दो सिग्मा डी एक्स ये रहा इसका सिग्मा -4, सिग्मा डी वाई का टोटल सिग्मा 8। तो हमारे पास आ गया एन सिग्मा डी एक्स डी वाई -248, फिर माइनस का साइन सिग्मा डी एक्स -4, सिग्मा डी वाई 8, ये रहा 8, फिर डिवाइड बाय एन नंबर 7, डी एक्स का स्क्वायर ये रहा डी एक्स ये रहा था, इसका स्क्वायर निकाल दो, इट इज 64, 6 इज 36, इट इज 9, 2 इज 4, 4 4 16, 7 इज 49, इसका टोटल 178। तो सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर 178 माइनस का साइन सिग्मा डी एक्स कहाँ है, ये रहा डी एक्स -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अंडर रूट में n7 सिग्मा डी वाई का स्क्वायर ये रहा हुआ है, इसका स्क्वायर निकाला, डी वाई का स्क्वायर टोटल लिया 384 माइनस डी वाई सिग्मा डी वाई कहाँ है सिग्मा डी वाई ये रहा 8, इसका होल स्क्वायर 2। अब इसको सॉल्व कर दो। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 - 248 -1736 और माइनस माइनस प्लस 8 4 32, फिर डिवाइड बाय 178 इंटू 7 1246, फिर माइनस, फिर 4 4 16, माइनस तो हट जाएगा ना क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो जब हम 4 को -4 इंटू -4 करेंगे, 4 माइनस माइनस कट गया, 4 4 16 इंटू वही तो 16 आ गया। फिर अंडर रूट 7 को 384 से कर दो मल्टीप्लाई 2 688, फिर माइनस 8 8 64, अब प्लस माइनस माइनस इन दोनों को माइनस कर दिया, -1704 डिवाइड बाय अंडर रूट 1246 - 16 1230, फिर अंडर रूट 2688 - 64 आएगा 2624। फिर उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर अंडर रूट है इसको खोलना है, यहाँ पे देख लो मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया, अंडर रूट भी निकाल दिया, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, इतना आपका आंसर आ गया। तो बस ये 3 ही मेथड थे कार्ल पियर्सन की, ठीक है। आपको 3 मेथड लर्न होना ज़रूरी है और इसी से आपका सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा था स्पीयरमैन रैंक मेथड, ये है, बस 2 टॉपिक थे। पहले टॉपिक हमने कवर कर लिया है कार्ल पियर्सन मेथड, सेकंड है रैंक मेथड। रैंक मेथड का फॉर्मूला है आपके पास, ये रहा। रैंक मेथड को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एस से, आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का क्यूब एन माइनस का एन, ये फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कहा है फॉलोइंग टेबल शोज रैंकिंग ऑफ 10 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें ऑलरेडी कहा है कि जो हमारे पास टेबल है ये रैंकिंग में है 10 स्टेट का, 10 स्टेट का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, तो फाइंड आउट रैंक। तो सबसे पहली बात हमें क्या दिया है, एक्स की सीरीज़ है ये 8 3 9 2 7 10 4 6 1 5, वाई की सीरीज़ है हमारे पास 9 5 10 1 8 7 3 4 2 6, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख दी, वाई की वैल्यू लिख दी, और क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि रैंकिंग है, मतलब ऑलरेडी रैंक हमें दी हुई है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये था, आर एस इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला था ना, आर एस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहीं पे भी लिखा है सॉल्व करके क्योंकि दिखाया है, आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी का स्क्वायर और एन का क्यूब माइनस एन। तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, डी है, डी कैसे निकालते हैं, R1 को R2 के साथ माइनस करो, RX को RY के साथ माइनस कर दो, तो डी निकल जाएगा। 8 - 9 - 1 3 - 5 - 2 9 - 10 - 1 2 - 1 1 7 - 8 - 1 10 - 7 3 4 - 3 1 6 - 4 2 1 - 2 1 5 - 6 1, डी निकल गया। अब डी का स्क्वायर निकाल दो क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, डी का स्क्वायर और उसका सिग्मा, डी का स्क्वायर और उसका सिग्मा टोटल। डी का स्क्वायर ये था, डी इसका स्क्वायर करेंगे 1 का 1 2 का 4 1 1 से 1 1 का 1 1 का 1 3 3 से 9 1 का 1 2 से 4 1 का 1 1 का 1, तो डी स्क्वायर आ गया, इसका टोटल आ गया 24। फॉर्मूले में पुट कर दो, आर एस इजकल टू 1 -
6 एज फॉर फॉर्मूला 6 सिग्मा डी का स्क्वायर आ गया 24 डिवाइड बाय एन क्यूब। एन आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 10 का क्यूब माइनस 10। अब 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 990 24 इंटू 6 144। ठीक है, अब 144 डिवाइड बाय 990 तो 0.15। ठीक है, अब 1 माइनस 0.145 कर दिया, आर एस आपके पास आ गया 0.855 आंसर आ गया। तो अगर आपके पास रैंक ऑलरेडी दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओ और कर दो सॉल्व। लेकिन जहाँ क्वेश्चन में लिखा है रैंक नहीं दिया है, फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर 7 स्टेट्स, राइट। यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक मेथड, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं दिया है कि ये रैंक है ना। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है रैंकिंग, यानी कि रैंक ऑलरेडी दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, इसमें लिखा है प्री कैपिटा और इनकम पर कैपिटा सॉरी। तो बात ये है कि इसको पहले आपको रैंक में कन्वर्ट करना होगा। जहाँ पे रैंक नहीं लिखा है वहाँ रैंक में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे आपको रैंक लिखा है उसको क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट करो, आंसर में फॉर्मूला पुट करो और आंसर। अब रैंकिंग में कैसे करेंगे कन्वर्ट, हम ये देखते हैं। ठीक है, ये पता आपको एक्स की सीरीज़ है, ये पता आपको वाई की सीरीज़ है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमने लिख लिया एक्स की सीरीज़, हमने यहाँ लिख ली वाई की सीरीज़। अब रैंकिंग करना है हमें एक्स की सीरीज़ का। सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास 1000, तो 1 लिख दो। फिर उससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी है 1080 है, 2 लिख दिया। इससे थोड़ी सी बड़ी है 1100, 3 लिख दिया। फिर इससे बड़ी है 12504। फिर इससे बड़ी वैल्यू है 1400, 5 नंबर आ गया इसका। इससे बड़ी वैल्यू है 1550, 6 नंबर आ गया। इससे बड़ी वैल्यू है 1700, 7। ये लास्ट तब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी तो 7। अब सेम रैंकिंग निकालो वाई का। वाई की सबसे छोटी वैल्यू है 900, 1 लगा दो। ठीक है, फिर उससे बड़ी है 9, उससे बड़ी है 932, 2 रैंकिंग दे दो। फिर उससे बड़ी है 943 रैंकिंग, उससे बड़ी है 1000, 4 रैंकिंग, उससे बड़ी है 1200, 5 रैंकिंग, उससे बड़ी 1300, 6 रैंकिंग, उससे बड़ी है 1357 रैंक बन गया हमारा। अब सेम फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर माइनस एन क्यूब माइनस एन। अब डी निकाल लो, रैंक 1 को रैंक 2 के साथ माइनस कर दो, डी निकल जाएगा 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर निकाल दो। 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, माइनस 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, 1 माइनस 1 का 1, 1 का 1। ये डी का स्क्वायर निकल गया। सिग्मा कहा है यहाँ पे, यानी कि इसका टोटल डी स्क्वायर का टोटल 4 फॉर्मूले में पुट कर दो। 1 का 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी का स्क्वायर है हमारे पास 4 डिवाइड बाय एन, आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, 7 का क्यूब माइनस 7, एन हमारे पास 7। ठीक है, अब आर एस इजिकल टू 1 माइनस 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 4 तो 24, 7 का क्यूब 343 माइनस 7, 1 माइनस 343 माइनस 7 336, ऊपर 24 है, दोनों को डिवाइड कर दो। 0.071 और 1 है तो 1 माइनस 0.71 सॉरी 1 माइनस 0.071, आपके पास आंसर आ गया 0.929 सॉरी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में नहीं कहा है कि रैंकिंग में है ये और फाइंड आउट द कोरिलेशन बाय रैंक मेथड, तो आपको क्या निकालना है, रैंक निकालना है। क्वेश्चन में नहीं कहा है कि ये हमारे पास रैंक दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा था कि ये हमारे पास रैंकिंग दी है ऑलरेडी, तो इसमें रैंक नहीं निकालेंगे, हम ऑलरेडी पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है थर्ड है व्हेन रैंक्स आर रिपीटिंग। जब आपके पास रैंक जो है रिपीट कर रहा है, मान लो आपके पास जो है 55 ये रहा, 55 ये रहा, 2 बारी 55 आ गया, तो आप कैसे इसको रैंकिंग करोगे, क्योंकि 2 बारी 55 आ गया, राइट। ये देखो, ये रहा 55 और ये रहा 55, इसमें 2 बारी 10 है, राइट, और 11 भी एक ही रहा, तो आप इसको रैंक कैसे दोगे, क्योंकि 2 बार ही आया है ना। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं व्हेन रैंक्स आर रिपीटिंग। इसका फॉर्मूला है आर एस इजिकल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट एम क्यू माइनस एम फिर ब्रैकेट प्लस 1/12 फिर ब्रैकेट एम क्यू माइनस एम फिर ब्रैकेट डिवाइड बाई एन का क्यू माइनस का एन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द फिगर ऑफ फर्टिलाइजर एंड आउटपुट। ठीक है, फाइंड आउट द
रैंक। तो फर्टिलाइज़र ये रहा, एक्स वाई ये रहा। अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि हाँ जो 55 है तो 2 बार ही आ रहा है, और 10 तो है 2 बार ही आ रहा है, 11 जो है 2 बार ही आ रहा है। तो ये रैंक मेथड से आपको सॉल्व करना है। मतलब समझ जाना कि ये जो मेथड है वह ये रैंक जो रिपीट कर रहा है, तो आपको कैसे इसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। ये लिख लिया हमने एक्स की सीरीज, ये लिख लिया हमने वाई की सीरीज जो हमें दी थी। अब रैंक करते हैं हम एक्स को। सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास 25, देख लो आप अच्छे से, तो 1 लिख देना है। 25 से बड़ी थोड़ी सी है 35, 2 लिख दिया। 25 से बड़ी है 40, 3 लिख दिया। 40 से बड़ी है 55, लेकिन 55 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है। ये रहा 1 और 2। लेकिन 55 जो है कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। मैं इसे लिख लेती हूँ। अब आपके पास जो है आपने 1 ये लिया था, 2 ये लिया था, 3 ये लिया था, चौथा आपने लिया था ये, ठीक है 45। ये 4th आपने रैंकिंग कर दी थी। ये रैंकिंग क्या आपकी 5th और 6th, ठीक है। तो 5th और 6th रैंकिंग है, तो आपको क्या करना है, 5 को प्लस करना है 6 के साथ। ये 2 वैल्यू है 1 2 2 के साथ डिवाइड, 6 5 11 डिवाइड बाई 2 करना है, तो 6.5। तो ये 5th रैंकिंग 6.5 और इसको रैंक कर दो ये 6th 6.5, ठीक है। अब 7 55 से बड़ा, 7 एक सेकेंड मैं आपको ये दोबारा से बताती हूँ। एक्चुअली पहला रैंकिंग था हमारा 25 1, दूसरा था 35 2, तीसरा था 43, चौथा था 45 और पांचवा था हमारे पास 50, ठीक है। 50 के बाद छेवां हमारे पास बड़ा आया है 55, छेवां और सातवां, तो हम 6 और को जोड़ेंगे 7 के साथ, तो 6 7 11 डिवाइड बाई 2 6.5। तो 6.5 लिख दो यहाँ पे भी और 6.5 लिख दो यहाँ पे भी। तो ये क्या था 6th और ये 7th। अब इससे बड़ा देखते हैं, वो हो जाएगा हमारा 8, वो है 65 8। इससे बड़ा है हमारे पास 85, 55 से 65 से बड़ा है 85, तो 9 रैंकिंग दे दो। 85 से बड़ा है 90, तो 10 रैंकिंग दे दो, ठीक है। तो हमने रैंकिंग निकाली एक्स की। अब सेम निकालते हैं वाई की रैंकिंग। वाई की रैंकिंग कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, मुझे सबसे छोटी वैल्यू नज़र आ रही है इसमें 10। 1 2 3, 3 बारी 10 है, तो 1 + 2 + 3 डिवाइड कर दो, 1 2 3 है तो 3 से, 3 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास आ गया 2। तो 2 यहाँ पे भी लिख दिया हमने, 10 के सामने 2 लिख दिया, एक और यहाँ पे लिख दिया 2। तो 1 2 3 3 तक हमारा हो गया। 4 देखते हैं, 10 से बड़ा क्या है, 4th है हमारा 11, ये रहा और एक ये रहा, तो हम ऐड कर देंगे 4 और 5th रैंक, 4 5th डिवाइड बाई 1 2 2 के साथ, 5 और 9 डिवाइड बाई 2 4.5, ठीक है। तो ये 4th और 4.5, 5th में था 4.5। अब 6th 11 से बड़ा है हमारे पास 12, 6 नंबर दे दिया। ओके मैं पहले इसको रेज कर दूँ थोड़ा सा। सिक्स दे दिया। 12 से बड़ा क्या है 13, 7 दे दिया। 13 से बड़ा है 14, 14 जो है वो भी 2 बारी है। 14 जो है 8 नंबर पे था और 9 नंबर पे था। 8 + 9 डिवाइड बाई 2 कर दो 6.5। 9 उसके बाद नहीं सॉरी 7 और 6 था, ठीक है। 7 + 6 कर दो, सॉरी मैं बताती हूँ क्या था। 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है। अब देख लेने, सॉरी ये था हमारा, ये नहीं था, ये था हम यहाँ पे। सॉरी मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं, मैंने आपको वैसे बता दिया कैसे करना है, ठीक है। हम दोबारा से देखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू थी हमारे पास 1 2 3, 3 को हमने ऐड किया, डिवाइड कर दिया 3 से, 1 को ऐड किया था, +2 को, +3 को, 3 4 5 6
तो हमारे पास आया था 2, 3 2 ज़ा 6, 1 2 3 ये रहा, 3 के बाद 4 4 ये रहा, और इससे बड़ा 4 11 था, 5 4 और 5 को डिवाइड प्लस करके 2 से डिवाइड करना था, 4.5। 5 के बाद आता है 6th रैंकिंग हमने दी थी इसको, 7 रैंकिंग आगे हमारे पास 13, 8 रैंकिंग और 9 रैंकिंग। हाँ 8 और 9, फिर उसके बाद सेम 10, आपको पता ही लग गया ये। ठीक है, रैंक कर लेना, अभी नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। फिर डी निकालो, डी का स्क्वायर निकाल दिया, वैसे ही डी कैसे निकाला, R1 - R2, फिर इसका स्क्वायर आपको पता ही है। इसके बाद जो है वो सेम फॉर्मूला जो है ये पुट करता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो 6 पॉइंट, सबसे पहली बात हमारे पास क्या यहाँ पे m आ रहा है ना, तो हमें देखना है जो हमारा ये था सबसे पहला 6.5 हमारा जो है एक सेकंड, जो हमारा 55 था कितनी बारी आया, 1 2, तो हमारा जो है 55 आया 2 बारी, तो हमारा आ गया m2। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें देख लेते हैं 4.5, ये 2 देखते हैं, 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 2 आया था, 2 3 टाइम्स आया था, तो 3m हो गया। उसके बाद हमारा क्या आया था 4.5 1 2 टाइम्स, तो m कितना आ गया हमारा 4.5 2, फिर 8.5 आया था हमारे पास 2 टाइम्स, हमारे पास m भी आ गया। अब फॉर्मूला जो है आपके पास, फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर देना, जैसे कि फॉर्मूला कहाँ गया हमारा, ये फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी का स्क्वायर आपको पता है 84, फिर प्लस 1/12 m, पहला m हमारे पास था 2, तो 2 का क्यूब -2, फिर प्लस 1/12, दूसरा m था हमारे पास 3, 3 का क्यूब -3 प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में है ना m, ये m, फिर m क्यूब माइनस m, फिर दूसरा m ले लो, 2 लिया, फिर उसके बाद दोबारा से 2m ले लिया और -2 कर दिया। ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व कैसे करा है हम देख लेते हैं। 1 - 6 1 और 12 था, 12 का क्यूब लिया, फिर -2 कर दिया, फिर उसको 1 से 12 का क्यूब कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 - 2 6 6 डिवाइड बाई 12, फिर प्लस 3 का क्यूब लिया, तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 - 3 24 डिवाइड बाई 12, सेम इसको किया, सेम इसको किया, फिर क्या किया है, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, सबको टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 to 5 आया, 5 to 5 को 9 9 के साथ डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद 1 से माइनस कर दिया, इतना आ गया। तो ये हमारा था। ठीक है, बाकी सब आपको ऐसे ही करने हैं, ये कोरिलेशन में था इतना सा ही, बाकी आपको सब ऐसे ही करना है। ठीक है, कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कमेंट में ज़रूर पूछे। बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।